नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। तो हम सच में बहुत सरप्राइज़ हैं कि जिनका नेट नहीं हुआ है वो रो रहे हैं, काफ़ी टेंशन में हैं, खा पी नहीं पा रहे हैं, कुछ तो पानी भी नहीं पी पा रहे हैं। तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा ही लोग कर क्यों रहे हैं। क्योंकि आप नेट निकाल के करोगे क्या भाई? अगर आपका 20-25 साल के आसपास एज है, 25 साल से कम एज है, तो आप नेट निकाल के करोगे क्या? हम आपको वही बताने वाले हैं कि नेट निकाल के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आपका कोई जेआरएफ हो जाता तो कोई बात बनता। तो जिनका नेट नहीं हुआ है वो रो रहे हैं, मातम मना रहे हैं, तो आप समझ लिया फर्जी काम कर रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो देखिए आप, ये मेरा पिछला रिजल्ट है 2020-21 का, उसमें मेरा नेट हुआ था, देखिए। और ये इस बार का रिजल्ट है, देखिए, क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मेरा दोनों बार नेट हुआ, हम 2 साल से नेट निकाले हुए हैं। मेरा जो मास्टर्स डिग्री है 1 महीने में फाइनल हो जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, ऐसा क्या चीज़ है उखाड़ लेंगे नेट निकाल के? तो अगर हमसे पूछेगा तो मेरा आंसर है कि कुछ नहीं। क्योंकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम भी कर सकते हैं कि पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। तो पीएचडी के लिए एडमिशन तो आप बिना नेट के भी ले सकते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम देके। तो क्या आपको लगता है कि नेट निकाले कोई सीधा प्रोफेसर बन जाता है क्या? ऐसा लग रहा होगा कि नेट निकालते तभी हम प्रोफेसर रहते, 70-80 हज़ार रुपये का महीना आता। तो ये सब मुगालती बातें, इन सब पे मत आइए। क्योंकि आप नेट निकाल लेने से एक क्वालिफिकेशन है कि अगर आप नेट निकाल लोगे तो आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो। जैसे अगर आप बैचलर कर लिए हो तो आप आईएएस बनने के लिए एलिजिबल हो। तो क्या जो भी बैचलर किया सब आईएएस बन चुका है क्या अभी तक? तो वैसा ही है, जो नेट निकाला है वो एलिजिबल है प्रोफेसर बनने के लिए। अब देखिए कि आप प्रोफेसर के लिए जब भी वैकेंसी आता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, 1 या 2 सीट रहता है, तो वहाँ पे नेट वाला भी जाता है, नेट प्लस पीएचडी वाला भी जाता है। अब हमको अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि आप नेट किए हुए हो और एमए किए हुए हो, और हज़ारों लोग हैं जो नेट पीएचडी प्लस एमए किया हुआ है और उसके पास एक्सपीरियंस भी है पढ़ाने का। तो किसको लेगा? आपको लेगा या उसको लेगा? जिसका 30 साल हो गया है, पीएचडी हो गया है, नेट नहीं निकला है, उसके लिए टेंशन है। हम उसका बात कर रहे हैं जिसका 20-25 साल के आसपास है, नेट नहीं हुआ है, अभी एमए कर लिया है, अब फिर भी टेंशन में जी रहा है कि ओ माय गॉड मेरा नेट नहीं हुआ, अब तो हम लूट गए, पिट गए। समझ रहे हैं ना इस चीज़ को? तो इसलिए जिसका भी नेट नहीं हुआ है, बिल्कुल एकदम चिल रहिए, एकदम कूल रहिए। आप कोशिश करिए कि थोड़ा सा फोकस होके हम अगले साल जेआरएफ करें। जेआरएफ करने से क्या फ़ायदा होगा आपको? जेआरएफ करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जहाँ भी पीएचडी में एडमिशन लीजिएगा, लगभग 40,000 रुपये महीना आपको 3 से 5 साल तक मिलेगा। आप समझ लीजिए, आपका तो 4-5 साल के लिए आप सिक्योर हो गए। उसके आप जो सिक्योर हो जाइएगा, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाइएगा, तो आप साइड से कुछ ना कुछ जॉब ले ही लीजिएगा। अगर आप जॉब नहीं भी लीजिएगा तो आपको पीएचडी हो जाएगा, आपका नेट क्वालिफाइड रहेगा, आप कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब बहुत इजीली ले लीजिएगा। कोई भी इंटरव्यू में जाइएगा, मान के चलिए, तो कोई नेट क्वालिफाइड है, कोई नेट प्लस जेआरएफ क्वालिफाइड है, तो किसको लोग वैल्यू करेगा? नेट प्लस जेआरएफ को वैल्यू करेगा ना भाई। अगर वो पीएचडी भी साथ में कर लेगा तो उसको ज़्यादा वैल्यू करेगा। और आप समझिए, टोटल नेट क्वालिफाइड हुआ है 3,000 लोग, पिछले साल भी 3,000 लोग, तो 6,000 लोग पॉलिटिकल साइंस में नेट क्वालिफाइड है। और किसी भी पूरे भारत में अगर देखिएगा, 300-400 वैकेंसी आता है प्रोफेसर का। तो 300-400 पोस्ट है, लगभग 7 से 8 हज़ार लोग नेट निकाला हुआ है। पीएचडी का तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कंपटीशन कितना टफ है। ठीक है, इसलिए जिनका भी नेट नहीं हुआ है, आप प्लीज़ मत रोइए, आप ये सब चीज़ों में टाइम बर्बाद मत करिए। आपका जहाँ गलती हुआ है, जहाँ मिस्टेक्स हुआ है, उसको कवर अप करके आप कोशिश करिए कि अगले अगले टर्म में जब भी एग्ज़ाम हो, आप 100% जेआरएफ को निकाल लें। और जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन है, आप टेंशन नहीं कम कर पा रहे हैं, तो आप हमसे पर्सनली बात भी कर सकते हैं। तो अपना टेलीग्राम आईडी दे देंगे, आप हमको मैसेज कर सकते हैं। और जो लोग हैं, तो आप तो फालतू का रो रहे हैं, फालतू का टेंशन में हैं, तो हम तो यही कहेंगे, निश्चिंत होकर एक गिलास पानी पीजिए, चाय वाय पी के मस्त होकर लग जाइए पढ़ाई करने। ठीक है, थैंक यू।